हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और आज देखने वाले हैं हम प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। खास करके बिहार एसएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में प्रारंभ हुआ था। बिहार राज्य में चंपारण है, वहीं से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज के भारत में राज्यकाल के आखिरी में एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल जो थे वो आखिरी के एक पूर्व वायसराय थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सब। अगला देख लेते हैं। अगला है, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया था, जो कि वर्तमान में म्यांमार राज्य में है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी राजधानी थी? तो पुर्तगालियों की जो भारत में राजधानी थी वो कोचीन थी। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। बीरबल भी उन्हीं 9 रत्नों में से एक था। तो ये भी याद रखिए। अगला देख लेते हैं। अगला है, किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो पटना के हाजीपुर से दाऊद को अकबर ने बाहर खदेड़ दिया था। यही भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। ये कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने बुद्ध बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में। तो ये आप याद रखिए। अगला है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो वो जो मेगास्थनी जो था चंद्रगुप्त के कार्यकाल में चंद्रगुप्त का राजदूत था मेगास्थनीज। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उसने पारसियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा थी वो अम्बाला, जो कि वर्तमान में पंजाब में है, और पारसियन भी अम्बाला में ही सीखी। अगला है, अमजद अली खां क्या बजाते थे? तो अमजद अली खां का हाल ही में निधन हो गया है। वो जो था वो सरोद वादक थे। तो ये आप याद रखिएगा, सरोद बजाते थे अमजद अली खान। कई बार किसी और एग्जाम्स में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, अबाकस है अबाकस की खोज किस दौरान हुई? तो अबाकस की खोज जो है वो सांग सभ्यता काल के समय में हुआ। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी में है वो जर्मनी पर शासन फ्रांस का था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो कोरम जो है वो कोरम का संख्या ये होता है कि कम से कम कितने सदस्य होगा तो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही चल जाएगा। तो जितने भी सीट है उसका 1/10 अगर सदस्य रहेगा तो कार्यकाल चल सकता है। तो कोरम की संख्या 1/10 होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ प्रकाशित होती है? तो चार्ली हैब्डो का जो है चार्ली हैब्डो एक पत्रिका है, फ्रांस के पेरिस में प्रकाशित किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। अगला है, N1H1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में जयपुर में एक साहित्यिक समारोह हर वर्ष
आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है वो पलाश है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, जो कि बिहार राज्य में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम ऊनी मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी मिल जो है वो कानपुर में खोला गया था, ये आप याद रखिएगा। अगला है प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्में होती है? तो प्राकृतिक रेशे के जो मुख्यतः 4 किस्म होती है, याद रखिएगा। अगला है जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और ये हुआ था 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 को, तो ये भी आप याद रखिए। अगला है तमिलनाडु में पाई जाने वाले मुख्य जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला जनजाति जो है वो तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है अंडमान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला और लास्ट है भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो टाइगर जो था वो टाइगर परियोजना जो था प्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, और ये 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।